उनका उपदेश सुनने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए। कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा तो हम भी दे सकते हैं जो महात्मा दे सकते हैं, तो महात्मा भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। तो महात्माओं की कथा ही क्यों सुनी जाए, या हम भी शिक्षा दे सकते हैं और मनुष्य मनुष्य दोनों ही हैं। तो महात्मा में हमारे में फर्क क्या है? कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक गाड़ी के अंदर, रेल के अंदर बाबूजी और बाबाजी दोनों बैठे हुए थे। बाबूजी के साथ में एक नौकर था, तो बाबाजी इकल्ले फक्कड़ बैठे हुए थे। दोनों बैठे हुए थे। नहीं, बाबाजी के साथ में भी चेला था और बाबूजी के साथ में नौकर था। सामान दोनों पर बराबर ही था। बाबूजी से अच्छा सामान बाबाजी पे था। अब जाकर के जो है बाबूजी कहते हैं बाबाजी से कि महाराज जी, आप में मेरे में क्या फर्क है? आपके साथ में चेला है, मेरे साथ में नौकर है। सामान भी आपके साथ में आपके पास मेरे पास में बराबर ही है, और रुआब भी आपका उतना ही है जितना मेरा है। तो अब आप में मेरे में फर्क क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा कि मैं करके बताऊं, कैसे बताऊं? तो बाबूजी ने कहा, महाराज कहने वाले तो बहुत कहते ही हैं, तो आप कुछ करके बताइए। कहते ठीक है, करके बताता हूं। अब बाबाजी की टिकट आगे तक की थी और बाबूजी की टिकट पहले थी। वो स्टेशन मास्टर थे बाबूजी। अब दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, बातचीत चलती रही, कथा चलती रही। रास्ते में जो है गाड़ी रुकती है एक जगह पर, बाबूजी और बाबाजी दोनों नीचे उतर जाते हैं। कथा चलती रही, गाड़ी चलने को हुई। बाबूजी ने कहा, महाराज गाड़ी चल दी? तो गाड़ी तो तेरी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है, मेरे को चिंता नहीं, तो तुझी चिंता करता है। बाबूजी बाबाजी क्या अंतर है? तो हाथ छुड़ा करके बाबूजी चढ़ गए कि महाराज आपको तो कोई काम नहीं, धंधा नहीं, और मेरी तो ड्यूटी है यहाँ पर, मेरे को तो अपना काम करना पड़ेगा। बाबाजी भी चढ़ गए थे। अब जाकर के जो है आगे रेलवे स्टेशन पर, जिस पर बाबूजी को उतरना था, तो बाबूजी उतर के, वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे, वहां ड्यूटी थी उनकी। बाबाजी भी साथ में उतर गए। महाराज जी, आप तो आगे जा रहे थे कि नहीं, अब आपको बाबाजी और बाबूजी का पीठ सिखाने कर दिया, मेरे को भी यहीं उतरना पड़ेगा। तो बाबाजी भी उतर गए वहां पर बाबूजी के साथ में। अब उन्होंने सामान देना चालू किया। अपना थैला दे दिया किसी को, अपना कंबल किसी को दे दिया, अपना किसी कंबल दे दिया, किसी को दे दिया। बाबाजी पहले अपना सामान उठाया, उसके बाद में बाबूजी को सामान का हाथ डाला, उसको भी देने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जी ये क्या करते हैं? अरे सामान एक साथ सामान बांट रहा हूं, ये सामान बांटा, ये सामान का क्या हुआ, ये भी बांटना चाहिए। कि महाराज ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, कमाई का फोकट की है। हम लोग मेहनत नहीं करते क्या, ये फोकट में इकट्ठा हुआ है क्या? कि महाराज जी मैंने तो कहते नौकरी की है, नौकरी से जो पैसा आया है उसकी आप लोग चढ़ता है चढ़ावा फोकट का, उसमें से आप चढ़ा रहे हैं, आपकी क्या विशेषता है? तो बस इतना ही फर्क है तेरे में मेरे में। तेरे को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है और बाबाजी को चढ़ाया जाता है, चढ़ता है। और दूसरा जो चीज तेरे पास है इसमें तू मोहित है, इसमें बंधा हुआ है, और मेरे पास जो चीज दिख रही है ये मैं इसमें मोहित नहीं, बंधा हुआ नहीं। तू स्वतंत्र है, पराधीन है, मैं स्वतंत्र स्वाधीन हूं। संसार की वस्तु जो तेरे पास है उसको तू अपनी मान रखा है, जब तेरी नहीं है वो। मरने के बाद में सभी चीज छूट जाएगी, सही छूटने के साथ में, पहले भी छूट सकती है, कोई चोरी कर सकता है।
इसी प्रकार से तू इस बात को समझता नहीं और मैं इस बात को समझे हुए बैठा हूं। जो अपने को प्राप्त है ये अपना नहीं, संसार की चीज है और संसार में रह जाएगी। और तू समझता है कि ये मेरे साथ में जाएगी, मेरी वस्तु है, और तू जानता तू भी है कि ये छूटेगी, और तू इसमें जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूं। मैं इस चीज को समझता हूं। इतना तेरे में मेरे में फर्क है, फिर भी नहीं रुके महाराज, फिर भी मैं उसी स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर रुके। तो रोज महाराज जी पर कहते सीधा सामान चढ़ता था, सामान चढ़ता था, तो जितना उन्होंने बांट दिया उससे ज्यादा चढ़ जाता था। तो महाराज जी रोज बांट देते थे गरीब युवाओं को, किसी को जो चढ़ता था वो सब सामान बांट देते थे, शाम को आराम से वहां छोड़ते थे। अब स्टेशन मास्टर देख करके हैरान कि बाबा जी को चढ़ता, मेरे से ज्यादा सामान चढ़ जाता है और दूसरा सामान चढ़ जाता है, बाबा जी सबको बांट देते। अब 4, 6, 10 दिन हो गए उनको बाबा जी को बांटते बांटते। आखिर में स्टेशन मास्टर हाथ जोड़ करके आया, महाराज जी आपके उससे शिक्षा मुझे प्राप्त हो चुकी है, आपकी शिक्षा मुझे प्राप्त हो चुकी, मैंने ग्रहण भी कर ली है। आप जो है जो कुछ आता है आपके पास में फोकट में ही आता है, और फोकट में आप बांट देते हैं, और मेरे को ये फोकट में मिलेगा नहीं, मेरे को तो खरीदना पड़ेगा अपने पैसे से, और बांट दूंगा तो फिर दोबारा कोई चढ़ाने वाला है नहीं मेरे को, आपको तो चढ़ाने वाले हजारों आदमी, मैं ही चढ़ा दूंगा। तो इसलिए महाराज जी आप में मेरे में बहुत अंतर है। आप संसार के मालिक हैं और मैं संसार का गुलाम हूं, मैं नौकर हूं और आप मालिक हैं। तो आपकी मेरी बराबरी कहां हम चरण कहां तुम शीशा, कहां हम जैसे चरण हैं और आप सिर के मुकुट हैं। तो आपकी मेरी कोई बराबरी नहीं है। अब आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। मेरे को शिक्षा आपके द्वारा मिल चुकी, आप संत हैं और मैं परतंत्र पराधीन संसार का गुलाम व्यक्ति हूं। महात्मा जी पर चल दिए, महात्मा जी की तो शिक्षा देनी थी। उसने पूछा तो प्रश्न उसका ये था, आप में मेरे में कितना फर्क है? तो उन्होंने परखा दिया, तेरे में मेरे में इतना फर्क है, तू संसार का गुलाम है, मैं संसार का मालिक हूं। तू संसार में बंधा हुआ, मैं संसार से छूटा हुआ हूं, इतना मेरे में तेरे में फर्क है। यह बात उसे समझ में आ गई, महात्मा जी आगे चले। इसी प्रकार से संसार में संसारी मनुष्य भी रहते हैं और संत लोग भी रहते हैं। संत लोग संसार को शिक्षा देने के लिए हैं, शिक्षा, और संसारी मनुष्य संसार की मोह ममता आसक्ति में आसक्त होने से वो बंधा हुआ है। संत छूटे हुए हैं और संसार बंधा हुआ है। तो संत जन संसार को छूटने की शिक्षा देते हैं, और बंधे हुए किसमें मोह ममता आसक्ति के अंदर बंधते सभी लोग। और संत उसमें छूटे हुए क्यों? कि संत जानते हैं कि जो चीज मेरे पास है ये संसार की चीज है, जो भी चीज दिखाई दे रही वो संसार की चीज है, मेरा अंग नहीं है। तो संसार की चीज संसार को अर्पित कर देने में क्या हर्ज है? ये तो आज आई है, जैसे कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी। अब आप कहेंगे कि उस स्टेशन मास्टर को नहीं आ सकती थी क्या? उसको भी आती, और वो बांटना चालू करता तब तो उसने बांटना चालू कर, जो चीज थी उसको जो बांटा नहीं। महात्मा जी बांटने लगे तो वो भी हाथ रोक दिया उनका। तो संत जी तो आ रही थी, बांट रहे थे, और स्टेशन मास्टर साहब बांट नहीं रहे थे। और स्टेशन साहब संसार में मोहित थे, भ्रमित हुए थे, और बाबा जी मोह और भ्रम से रहित थे। तो दोनों में इतना अंतर था। यह महात्मा जी की तपस्या थी और स्टेशन मास्टर साहब में तपस्या नहीं थी। तब इसी प्रकार से संत जन संसार में तो रहते हैं, पर संसार से मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, संसार के गुलाम नहीं होते, संसार की गुलामी से रहित होकर के रहते हैं संसार में संत जन। और संसारी मनुष्य जो है संसार के गुलाम होकर रहते हैं, खानी के गुलाम, बानी के गुलाम, सभी प्रकार से मोहित हो। जहां मोहित होगा व्यक्ति वहीं गुलाम हो जाएगा। जिस चीज में व्यक्ति मोहित होगा वहां उसका गुलाम बन जाएगा। इसलिए संत जन मोह और भ्रम को दोनों को छोड़ करके फिर संसार में रहते हैं।
तो ये शिक्षा जो है हमको सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। सत्संग हमको ये बताता है जो भी कुछ दिखाई देता है इसके मालिक आप नहीं है। ये संसार की चीज है, संसार में लगी, तुम्हारा शरीर भी संसार का है, इसके भी मालिक तुम नहीं हो। प्रारब्ध बन चुका, प्रारब्ध के अनुसार शरीर रहेगा, प्रारब्ध पूरा होने में शरीर तुमसे छीन जाएगा। ये तुम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो, और तुम्हारे को जो संपदा जो कुछ भी है इसके भी तुम मालिक नहीं हो, ये भी संसार के। क्योंकि अगर संसार की नहीं होती तो शरीर छूट जाने के बाद में तुम्हारे साथ जानी चाहिए, और तुम्हारे साथ नहीं जाती है। जो कुछ तुम्हारा है जो सब यही छूट जाएगा, तो तुम इसके मालिक कहां रहे? न शरीर के मालिक हो, न शरीर के साथ में जो माया प्राप्त है वो भी आपकी नहीं है। सब चीज यहां छूटने वाली है। हाँ, आप अपने मालिक हैं, तो आप शरीर नहीं है, संसार की संपदा आपकी नहीं है, आप अपने मालिक हैं। आप अपने आप में स्वतंत्र हो सकते हैं, होना चाहें तो। पर क्यों नहीं होते स्वतंत्र? वो अपने आप को तो जानते नहीं, और संसार की वस्तुओं को अपनी मान बैठते हैं। इसलिए अहंता ममता दोनों चीज उत्पन्न हो जाती है, और अहंता ममता के वशीभूत होकर के संत संसार के गुलाम हो जाते हैं। कहा है तब लगे जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा ही में बसी, तो जग गुरु योगी दास। ये आशा जब तक है, जब तक योगी संसार का गुलाम है। और जिस योगी ने आशा को त्याग दिया, संसार की मोह ममता आसक्ति को त्याग दिया, आशा त्याग दी, तो जग गुरु त्याग दिया, तो योगी संसार का गुरु है। और यदि नहीं त्यागा तो योगी संसार का गुलाम होकर के संसार में रहता है। तो संसार में उसकी आशा है, सोचता है कि कोई मेरा मकान बनवा दे, कोई मेरा आश्रम बनवा दे, कोई मेरे को संपत्ति दे दे। इसकी चक्कर में वो संसार के गुलाम होकर के संसार में भ्रमण करता है। और एक योगी वो है कि जो संसार को शिक्षा देने के लिए संसार में भ्रमण करता है। एक तो संसार से कुछ इच्छा वासना चाहना रखता है, इसलिए भ्रमण करता है, कुछ संसार से मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, वो अज्ञानी योगी है। योगी तो है पर अज्ञानी है। और जो संसार को ज्ञान बोध विचार की शिक्षा देने के लिए संसार में भ्रमण करता है, वो जगजीत है, संसार का विजयी है। वो मन इंद्रिया को विजय प्राप्त कर रखी है, तो यथार्थ ज्ञानी है, जानता है कि शरीर का भोग कहीं जाने वाला नहीं है, प्रारब्ध से शरीर जीवित है, और प्रारब्ध का भोग शरीर को मिलेगा बस। इसलिए अपने को कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह योगी अप्रयत्न जीवन जीते हैं, अप्रयत्न होकर के संसार में रहते हैं। ये सभी प्रकार के बंधन से रहित हो जाते हैं, और जिनका अज्ञान नहीं खत्म हुआ है तो वो संसार में मोहित होकर के रहते हैं, ये उनका बंधन बना हुआ रहता है। इसलिए संत में और संसारी मनुष्य में इतना ही अंतर है। संत जो संसार में रहते हुए संसार के बंधन से रहित हैं, और संसारी मनुष्य संसार में रहते हुए संसार के बंधन से बंधे हुए हैं। इतना संत में उसमें अंतर होता है, ऐसा संत भूषण कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।